हमारे यहाँ इस सबका भी हिसाब बहुत बारीकी से लगाया, एक एक चीज का हिसाब, कि सूर्योदय से सूर्योदय तक गणना होना चाहिए। ये मध्य रात्रि में 12 बजे बाद दिन बदल जाएगा, इसका कोई हिसाब नहीं। इसलिए अपनी प्राचीन गणना में 30 मुहूर्त है। ये आज सूर्योदय से लगा करके कल सूर्योदय तक 30 मुहूर्त है हमारी प्राचीन गणना के हिसाब से। एक काष्ठा अर्थात हमारे पास 30 का आंकड़ा, हमारे पास 30 मुहूर्त है, ये अपने 30 घंटे में। ये सौभाग्य की बात है कि हमारे कालगणना का केंद्र हो सकता उज्जैन होगा, लेकिन कालगणना की केंद्र की जानकारी तो राजधानी में भी होना चाहिए, दिल्ली में भी होना चाहिए और दुनिया में भी होना चाहिए। वैदिक परंपरा जो है कालगणना की, उसको फिर से पुनर्पहचान करने के लिए अभी लंबी जर्नी हमको भी करना है, और इसमें बहुत सारे विद्वान हैं जो काम कर रहे हैं बहुत ही शांति के साथ या गुपचुप तरीके से, जो हमारे यहाँ जो कि भारत में परंपरा भी है। सबसे बड़ी बात जो है वैदिक घड़ी के संदर्भ में कि हमने अपनी जो अध्ययन की जो पद्धति है, ज्ञान की और विज्ञान की जो पद्धति है, जिस पर पिछले तमाम वर्षों में अविश्वास पैदा करने की कोशिश की गई, हम उसको फिर से उसकी पुनर्पहचान करके फिर से अध्ययन करके उस चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं और आत्मविश्वास पैदा करना चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है समय कहां से आया? दुनिया भर के वैज्ञानिक आज भी इसी सवाल का जवाब खोज रहे हैं, लेकिन हजारों साल पहले ऋग्वेद में इसी रहस्य को समझाया गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें सूक्त नासदी सूक्त में लिखा है, नासदासीनो सदासी तदानीम नासीद्रजो नो व्योमा परोयत किमा वरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भ किमासीद गहनम गभीरम। अर्थात तब न अस्तित्व था न अनस्तित्व, न स्थान था न आकाश, क्या था जो गति करता था, कहां, किसकी शरण में? थोड़ा इस तरह से समझ के देखें कि महाकाल कोई स्थानिक देवता नहीं है, उज्जैन भी स्थानिक नहीं है। ये ठीक है कि उस जगह का नाम उज्जैन है, महाकाल जहाँ विराजित है, तो इस सृष्टि का के जो नियंता हैं उन्होंने एक केंद्र बिंदु, जो आप जिसको जीरो कह रहे हैं, वहाँ से वो एक तरह से संचालन कर रहे हैं, देख रहे हैं। और उज्जैन भी जो है हम समझने की कोशिश करें कि महाकाल कहाँ, तो महाकाल कहाँ नहीं। हम माने एक तो समय की जो प्रक्रिया है, अनादि समय से हम उसको नापने की कोशिश कर रहे हैं, और टाइम एंड स्पेस ये दोनों अभिन्न हैं। तो स्पेस जो जिसकी हम बात उज्जैन की बात कर रहे हैं, अवंतिका की बात कर रहे हैं, तो वो एक शहर का, एक केंद्र का नाम नहीं है। वो 0 डिग्री वाला विषय वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक तरह से वो पूरी पृथ्वी का उज्जैन प्रतिनिधित्व करता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जहां समय के स्वामी विराजमान है महाकाल, यहीं से आरंभ होती है हमारी यात्रा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर, शिव पुराण में इसकी महिमा इस प्रकार वर्णित है, उज्जयिन्यां महाकालः सर्वेषां मुक्तिदायकः दर्शनात् स्पर्शनाद्वापि महापातक नाशनः। अर्थात उज्जैन में स्थित महाकाल सभी को मुक्ति देने वाले हैं, उनके दर्शन या स्पर्श मात्र से महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन महाकाल केवल एक मंदिर नहीं, ये एक सिद्धांत है, काल का, समय का स्वामी। अथर्ववेद में काल की महिमा इस प्रकार कही गई है, कालो अश्वो वहति सप्तरश्मिः सहस्राक्षो अजरो भूरिरेताः तमारोहन्ति कवयो विपश्चितस्तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा। अर्थात काल 7 किरणों वाला अश्व है जिसकी 1000 आंखें हैं,
जो अजर अमर है। ज्ञानी पुरुष उसी पर आरूढ़ होते हैं, उसके चक्र सभी भुवनों को धारण करते हैं। काल का मतलब भूतानाम अंतकृत कालः कालोन्यः कालनात्मकः। प्राणियों का जो संहार करने वाला जो परम तत्व है, परम पुरुष है, वो काल है। और दूसरा काल है जो गणनात्मक काल उसको कहते हैं, वो तो हो गया ईश्वर के रूप में, परमात्मा के रूप में। और दूसरा है गणनात्मक काल, जो गणना हम करते हैं 1 घंटा 2 घंटा 1 सेकंड 2 सेकंड, तो वो माने व्यावहारिक काल उसको कहते हैं, वो भी परमात्मा का ही रूप है। उसके भी 2 भेद हैं, एक सूक्ष्म और एक स्थूल। सूक्ष्म काल का व्यवहार हम नहीं कर पाते। सूक्ष्म काल का हमारे ऋषियों ने व्यवहार किया है, जो सूच्या भिद्ये पद्मपत्रे त्रुटिरित्य विधीयते। मनी कमलपत्र 100 कमलपत्र रखा है और उसको एक बार सुई से भेदन करने में जो समय लगता है उसको त्रुटि कहते हैं। वही सूक्ष्म काल है, जो कि 1 सेकंड का 32,40,000वां भाग होता है। ये इतना सूक्ष्म काल हमारे ऋषियों ने जाना था, उसका प्रयोग भी किया था। इस तरह काल की जो अवधारणा है, ये समग्र रूप से काल का जो परिप्रेक्ष्य है वो भारतीय ज्योतिष के अलावा इस तरह से सूक्ष्म काल जो है कोई नहीं बतला सकता है। हमारा भारतीय ज्योतिष अत्यंत प्रामाणिक शास्त्र है, जो काल के विषय में प्रामाणिक ज्ञान देता है। ऋग्वेद का नासदीय सूक्त आगे कहता है, न मृत्युरासीद अमृतम न तरहि न रात्र्या अहन आसीत प्रकेतः आनीद वातम स्वधया तदेकम तस्मात् धान्यन्न परह किंचनास। अर्थात तब न मृत्यु थी, न अमरता, न रात थी, न दिन। वो एक तत्व अपनी शक्ति से बिना वायु के श्वास ले रहा था, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। ये वही अवस्था है जिसे हम कहते हैं महाशून्य, सृष्टि पूर्व का परम शून्य, और उसी शून्य में स्थित थे महाकाल। और फिर शून्य से प्रकट हुआ ओम। मांडुक्य उपनिषद कहती है, ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यदिति सर्वमोंकामोर एव यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदप्योंकाप्योर एव। अर्थात ओम यह अक्षर ही ये सब कुछ है, जो भूत भविष्य और वर्तमान है वो सब ओंकार ही है, और जो त्रिकाल से परे है वो भी ओंकार ही है। ओम 3 ध्वनियों से बना है, अ उ म। छांदोग्य उपनिषद में ओम को उद्गीत कहा गया है, सर्वोच्च गान। उपनिषद कहती है, ओम इत्येतदक्षरम उद्गीतम उपासीत ओम इति युद्ध गायति तस्योपव्याख्यानम। अर्थात ओम इस अक्षर का उद्गीत के रूप में उपासना करनी चाहिए, क्योंकि उद्गान हमेशा ओम कहकर ही किया जाता है। आज आधुनिक भौतिकी कहती है सब कुछ वाइब्रेशन है, ऊर्जा, पदार्थ, प्रकाश, सब। क्या ओम वही प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन है जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ? शिव पुराण में वर्णन है कि शिव के तांडव से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। नृत्यम ततः परम ब्रह्म प्रकाशक मनुत्तमम यस्य सांगस्य विज्ञानात् सर्वज्ञत्वमवाप्यते। अर्थात उनका नृत्य यानी तांडव परम ब्रह्म को प्रकट करने वाला सर्वोत्तम साधन है, जिसके ज्ञान से सर्वज्ञता प्राप्त होती है। डमरू की ध्वनि ओम का प्रतिनिधित्व, हर बीट पर ऊर्जा का परिवर्तन, क्या यही है सृष्टि की प्रक्रिया? मॉडर्न कॉस्मोलॉजी कहती है लगभग 13.8 अरब साल पहले
एक सिंगुलैरिटी से संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, बिग बैंग। तम आसीत तमसा गूढ़मग्रे प्रकेतम सलिलम सर्वमा इदम तुच्छेना वपिहितम यदासी तपसस्तन महिना जायतैकम। अर्थात अंधकार में छिपा अंधकार था, ये सब अविभक्त जल था। वो जो शून्य से आच्छादित था, तप की महिमा से वो एक उत्पन्न हुआ। देखिए, तप की महिमा से एक की उत्पत्ति और एनर्जी फ्लक्चुएशन से यूनिवर्स की उत्पत्ति। क्या ये सेम प्रोसेस के दो डिस्क्रिप्शंस नहीं है? और सबसे आश्चर्यजनक बात, नासा ने ब्रह्मांड की प्राइमोर्डियल साउंड रिकॉर्ड की है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। ये साउंड है बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद का, जब पहली बार यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हुआ। ब्रह्मांड का जन्म जिस बात से पूरी दुनिया में अभी तक जिस थ्योरी को वेल एक्सेप्टेड है और बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंटल डेटा से सपोर्ट मिलता है उसको, जिसे बिग बैंग कहते हैं, महाविस्फोट। और लगभग आज से 13.6 अरब वर्ष, अंग्रेजी में अगर हम कहें तो 13.6 बिलियन ईयर्स पहले की बात, तब ये ब्रह्मांड का जन्म हुआ। यानी सिंगुलरिटी से एकदम एक्सप्लोजन होता है, इन्फेशन के साथ एकदम से एक्सपेंशन होता है और धीरे धीरे फिर रेट ऑफ चेंज बढ़ता जाता है और विस्तार होते चला जाता है। और जिसकी अभी जो मॉडर्न समझ है वो कहती है लगभग 13.6 बिलियन। क्वांटम फिजिक्स कहती है सच्चा शून्य जैसा कुछ नहीं। जिसे हम वॉइड कहते हैं, वहां भी क्वांटम फ्लक्चुएशन है, एनर्जी का समुद्र। और यही वह अवस्था है जिसमें महाकाल एग्जिस्ट करते हैं। ऋग्वेद फिर कहता है, कामस्तदग्रे संवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमम यदासीत सतो बंधुम मसति निरविंदन हृदि प्रतीक्षा कवयो मनीषा। अर्थात प्रारंभ में काम, इच्छा, डिजायर उत्पन्न हुआ जो मन का पहला बीज था। कवियों ऋषियों ने अपने हृदय में खोजकर अस्तित्व का अनस्तित्व में संबंध पाया। लेकिन समय है क्या? भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। अर्थात मैं काल हूं, लोकों को नष्ट करने के लिए बना हुआ, यहां सभी लोगों को समेटने में प्रवृत्त हूं। काल न केवल मेजरमेंट है, ये एक शक्ति है, एक कॉन्शियसनेस है। और महाकाल, वे हैं उस काल के भी काल। सृष्टि को समझना है, दुनिया को समझना है, हमारी जो अनंत परंपराएं हैं उनको समझना है, तो एक जो मापन की जो विधि है और जो अचूक विधि है वो काल। दूसरा, महाकाल जो सृष्टि के अधिष्ठाता है और उज्जैन में सनातन समय से, चिरंतन समय से विराजमान है और सृष्टि के सृजन का, विकास का और संहार का सारे चक्रों का निर्धारण कर रहे हैं। इन सब का संबंध जो है समय से। अब महाकाल जाहिर है कि उनके नाम से हम समझने की, देखने की कोशिश करें तो वो कालों के काल, महाकाल। मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स में ऑब्जर्वर इफेक्ट कहता है, ऑब्जर्वेशन से रियलिटी बदल जाती है। और वेदांत क्या कहता है? वेदांत सार में लिखा है, दृष्टा दृश्यम च द्वयम भेदवद्यत्र भासते तावु भो मिथ्या विवेको ही तत्वविदाम मतः। अर्थात दृष्टा और दृश्य दोनों जब अलग दिखते हैं तो दोनों मिथ्या है। यह है तत्वविदों का मत। ऑब्जर्वेशन क्रिएट्स रियलिटी, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड अलग नहीं। यही तो क्वांटम फिजिक्स भी कह रही है। लेकिन ऋग्वेद का नासदीय सूक्त अपने अंतिम श्लोक में एक गहरा रहस्य छोड़ जाता है को अद्धा वेदक इह प्रवोचत्कुत आजाता कुतयम विसृष्टि अर्वा देवा अस्य विसर्जने नाथा को वेदयत आबभूव।
इयं विसृष्टिर्यत् आबभूव यदि वा दधे यदि वा न, यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमनसो अंग वेद यदि वा न वेद। अर्थात कौन जानता है, कौन यहां बता सकता है यह सृष्टि कहां से आई? देवता तो बाद में आए, सृष्टि के बाद। तो फिर कौन जानता है कि यह कहां से उत्पन्न हुई? जिससे यह सृष्टि उत्पन्न हुई उसने इसे बनाया या नहीं? जो इसका अध्यक्ष है परम आकाश में, वह जानता है या शायद वह भी नहीं जानता? कितना गहरा है यह कथन। हमारे ऋषि कह रहे हैं, हो सकता है स्वयं क्रिएटर भी नहीं जानता। महाकाल ने समय को जन्म दिया, शून्य से ओम उत्पन्न हुआ और ओम से सृष्टि का बीज। लेकिन एक बीज तो सिर्फ पोटेंशियल है, उससे वृक्ष कैसे बनता है? यूनिवर्स का एक्सपेंशन कैसे होता है? अगर महाकाल ने क्रिएशन का बीज दिया तो फिर उसे विस्तार किसने दिया? स्पेस, टाइम, मैटर, यह सब कैसे प्रकट हुआ? इस सवाल का जवाब छुपा है एक और देवता में, जो 4 मुखों से चारों दिशाओं को देखते हैं, जिनके हाथों में 4 वेद हैं। महाकाल ने टाइम बनाया, लेकिन टाइम में क्या भरा? क्रिएशन को आर्किटेक्ट किसने दिया? ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता। भागवत पुराण में लिखा है, तस्य नाभि सरोजम तु विद्रुमाभम विराजितम तत्र ब्रह्मा संभवत चतुर्वक्त्रो महान ऋषि। अर्थात उसकी नाभि से प्रविष्ट कमल में 4 मुख वाले ब्रह्मा प्रकट हुए। अगले एपिसोड में ब्रह्मा, सृष्टि का विस्तार, बिग बैंग से गैलेक्सी फॉर्मेशन तक, कैसे एक सिंगुलैरिटी से पूरा ब्रह्मांड बना, समय से स्पेस तक, महाकाल से ब्रह्मा तक।